गुड इवनिंग साथियों। बहुत पुराने दिनों की एक कहानी है। एक राजा था और वो राजा, जैसे आम तौर पे आपको पता है, राजाओं को आत्मश्लाघा बहुत पसंद होती है। जब आदमी के पास बेसिक चीज़ें मिल जाती है, खाना पीना मिल जाता है, तो उसके बाद का स्टेप्स रहता है उसको प्रशंसा मिले, फेम मिले। तो अपना ये राजा भी सोच रहा था कि मेरा सबसे बढ़िया पोर्ट्रेट जो कोई बनाए उसको मैं 1,00,000 सोने की अशर्फियाँ दूँ। तो उसने सारी दुनिया में बता दिया कि जो बेस्ट पोर्ट्रेट बनाएगा, जो बेस्ट मेरा पिक्चर बनाएगा फुल साइज़ का, उसको 1,00,000 सोने की सिक्के मिलेंगे। बहुत बड़ा इनाम था। बड़े नामी नामी चित्रकार आ गए, सब बड़ा बड़ा कैनवास लेके, कलर लेके लग गए। कुछ चुनिंदे 12 चित्रकार आए सारे वर्ल्ड से, क्योंकि बहुत बड़ा इनाम था। एक चित्रकार जो बहुत कहीं जंगल में साधना करता था, वो आ गया। सबने अपना अपना कैनवास और कलर पेंट सब ले लिए और उसकी शर्त थी कि राजा को 1 घंटा पहले दिन देख लेना है, जैसे भी देखना है, आत्मसात कर लेना है, और बाद में राजा को न समय है, बाद में जो उसकी स्मृति है उसके अनुसार चित्र बना लेना है, पोर्ट्रेट बनाना है। सब चित्रकार लग गए। ये अपना जो बुजुर्ग चित्रकार था, उसने राजा को एक शर्त लगाई कि मैं चित्र बनाऊंगा, तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊंगा, लेकिन 6 महीने लगेंगे और मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। उसको जो दीवार दी गई थी उसमें बड़ा कर्टन लगा दिया। राजा ने कहा ठीक है। सब लोग लग गए। किसी ने 2 महीने में बढ़िया पोर्ट्रेट बनाया, किसी ने 3 महीने लगा दिए, किसी ने 4 महीने लगा दिए, सबका हो गया। ये जो बुजुर्ग चित्रकार था उसको 6 महीने, सब लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि ये चित्रकार 6 महीना लगा रहा है। और बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि वो रोज सुबह वो पर्दे के पीछे की दीवार में जाए और किसी भी प्रकार का पेंट्स, ब्रश, कलर कुछ भी न ले जाए, और शाम को जब लौटे खूब पसीने से लथपथ और थका हुआ लौटता हुआ देखे। राजा को बहुत हैरानी हो गई, सारे लोगों को हैरानी हो गई, लेकिन उनकी शर्त थी कि उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को आना भी नहीं है। सब लोग, सारा नगर बड़ी उत्सुकता से 6 महीने पूरे होने के इंतजार में थे कि इसका क्या चित्र कोई भव्य होगा। 6 महीने होते ही सब लोगों का चित्र देखा गया। आखिर में ये जो बुजुर्ग चित्रकार था उसने अपना आगे का, दीवार के आगे का पर्दा हटाया और राजा को बोला खड़े रहो आप। तो पर्दा हटाया तो 6 महीना तक उसने घिस घिस के वो दीवार को दर्पण बना दिया था, वो आईना बना दिया था। जैसे ही राजा ने खड़ा रहा उस दीवार के सामने, तो उसको आबेहूब उसका चित्र, उसका पोर्ट्रेट दिखाई दिया। और वो भी वो डीप था दीवार में 6 इंच। तो जब डीप मिरर होता है तो और 3 डायमेंशन हो जाता है, उसमें डेप्थ भी आ जाता है, लंबाई चौड़ाई वगैरह रहता है, डेप्थ भी आ जाता है। राजा देख के ही आश्चर्य में पड़ गया। अद्भुत बड़ा मिरर, 6 महीने उसने घिस घिस के बनाया था।
वो बोला तुम चित्रकार नहीं हो तो तुम ये मिरर बनाए कि नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक फकीर हूँ और मैंने जीवन में एक ही चीज़ देखा है कि हर व्यक्ति को मिरर बनना है। मिरर में तुम आबेहूब दिखते हो, जो तुम हो वो आबेहूब दिखते हो और कोई चीज़ में आबेहूब नहीं दिखते हो। जो मिरर है वो कोई भी चीज़ तुम्हारी छिपाता नहीं है। वॉट यू आर एज इट इज़ यू लुक। मिरर किसी भी चीज़ को छिपा नहीं सकता है। दर्पण, वो बोला कि मैं खुद दर्पण हो गया हूँ, जीवन देख देख के मैं खुद दर्पण हो गया हूँ। और दर्पण जो है वो न झूठ बोलता है, न ज़्यादा दिखाता है, न कम दिखाता है, जो है वो दिखाता है। साथियों, ये कहानी बताने का एक ही मकसद है। दुर्भाग्य से दर्पण का हम लोग बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि दर्पण का इन्वेंशन नहीं होता तो मनुष्य जाति काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती। इस दर्पण से केवल हम अपने चेहरा देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, कहाँ से हम बढ़ गए, कहाँ से कम हो गए, हमारा चेहरा कैसा है, तो पूरे हम केवल शरीर के माध्यम तक रुक जाते हैं। सबसे बड़ा अगर मनुष्य जाति का कोई नुकसान हो रहा है तो दर्पण से हो रहा है। दर्पण ने तुमको केवल शरीर तक सीमित कर दिया है। हर टाइम दर्पण देख के तुमको लगता है मैं शरीर हूँ, मैं केवल शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। और जैसे तुम बड़े होते हो, मैं युवा शरीर हूँ, मैं वयस्क शरीर हूँ, मैं बड़ी उम्र का शरीर हूँ। ये शरीर की पेरीफेरी से व्यक्ति दर्पण देख देख के बाहर नहीं आता है। जब दर्पण देखता है उसको एक ही रिमाइंडर होता है, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। इससे बड़ा नुकसान क्या है साथियों? तुम केवल शरीर तो अपन नहीं है, अपन मन है, भाव है, और तुम्हारे पास भाव और मन को देखने का कौन सा दर्पण है? और जब वो शरीर का दर्पण देख देख के तुम थोड़े से भ्रमित हो जाते हो, तुम्हारी सोच भी शरीर के लिमिट बनी रहती है। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली यू रिमेन, योर इंटेलेक्ट रिमेन्स, योर भाव रिमेन्स टुवर्ड्स पेरिफेरियल ऑफ बॉडी। आप देख लो कभी। इसलिए आज से 200-500 साल पहले राजाओं के पास दर्पण रिया कहते थे, क्योंकि उनके पास टाइम रहता था, उसको अपने आप को देख के प्रजा के सामने रहना पड़ता था। लोगों के दर्पण क्या रहते थे? पानी दर्पण रहता था। नदी का पानी में देख लेते थे कभी किसी टाइम मिला तो। आप देखिए दर्पण में शरीर को, लेकिन दर्पण की जो आपका लिमिटेशन है वो हमें बढ़ाना है। हमें मन को भी देखना है, हमें मन का भी दर्पण बनाना है। वो पुराना गीत आपको याद है ना, तोरा मन दर्पण हो जाए। आप सब आज सुनना अपने संवाद के बाद वो गीत आप अवश्य, वो जो बहुत प्यारा भजन है, शायद किसी मूवी का होगा, आप लोग तो सब बहुत समझदार हैं, तो उसमें जो वो बता रहता है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। हमें अपना मन को दर्पण के स्वरूप में देखना है। कैसे देखेंगे? दो बातें हैं, आपका विचार और आपका आचार, वो आपका मन का दर्पण है। आपका विचार और आपका आचार मीन्स योर थॉट्स एंड योर बिहेवियर इज द मिरर ऑफ योर माइंड। योर थॉट्स एंड योर बिहेवियर, दिस टू थिंग्स आर द मिरर ऑफ योर माइंड। तो हर टाइम, क्योंकि शरीर के देखने के लिए तो आपके पास बहुत मिरर है, आप खरीद लेंगे, आप कितने भी मिरर लगा देंगे, सारा दिन शरीर को देखते रहेंगे, और आखिर में जैसे शरीर बूढ़ा होगा वो दर्पण देख देख के डिप्रेस भी होंगे अगर शरीर तक रहेंगे। तो मन का दर्पण डेवलप करना पड़ेगा, और मन का दर्पण होता है आपका थॉट्स एंड बिहेवियर।
दूसरा दर्पण है मन का दूसरा दर्पण। पहला स्ट्रॉन्ग दर्पण मैंने आपको बताया, वो है विचार और आचार। दूसरा दर्पण है स्वभाव। स्वभाव भी आप देखते जाइए साथियों, तो वो मन का दर्पण है, आपका अस्तित्व का दर्पण है। बुद्धि का दर्पण है आपका इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट का दर्पण है आपका प्रेजेंट टेंस। इफ यू आर इन द प्रेजेंट टेंस, your intellect would be sharper. Intellect would be sharper. That is mirror. Mirror of buddhi. Mirror of intellect is present tense. Mirror of mind is your behavior and your thoughts. हमें ये सारे जो दर्पण है, जो इनविजिबल दर्पण है, उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अन्यथा केवल शरीर का, चेहरे का, बॉडी के दर्पण से आप शरीर को मापते रहेंगे। अरे इतना, वो भी ठीक है, जरूरी है, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है जितना आपकी यात्रा के लिए ये शरीर, मन, बुद्धि का दर्पण। क्योंकि शरीर तो आपका बदलेगा। आप बड़ी उम्र के होंगे, आपका कहीं स्किन पे झुर्रियाँ पड़ेगी, तो आप क्या डिप्रेस होना है। दर्पण में, शीशे में देखो, उसका नाम भी कितना सुंदर है। ये दर्पण नाम संस्कृत से आया है। दर्पण, उसका मीनिंग है आंख। आंख, तो आंख केवल शरीर के लिए नहीं है, आईज। शीशा, आईना, आईना, आंख में से आईना। तो अगर तुम्हारी आंख केवल शरीर तक सीमित रहेगी तो डिप्रेशन आना ही है, फ्रस्ट्रेशन आना ही है। क्योंकि तुम शरीर तो हमारा बढ़ेगा, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, झुर्रियाँ आएगी, कहीं कोई जगह आपका ऑर्गन्स बढ़ेगा, छोटा होगा, और अल्टीमेटली पंच महाभूत में मिल जाएगा। तो शरीर का जो दर्पण है उसका उपयोग करो, लेकिन वहाँ वो यात्रा आगे बढ़ाओ। मन के दर्पण खोलना शुरू करो, मन के दर्पण में रोज देखना शुरू करो। मन का दर्पण, बुद्धि का दर्पण, और मन और बुद्धि का दर्पण जैसे ही आपका खुल जाएगा, आप धीरे धीरे स्पिरिट के, आत्मा के दर्पण तक पहुंच जाओगे। देखना है, देखना, स्वभाव देखना, विचार देखना, और खुद के बिहेवियर को देखना है। उसको कंडेम नहीं करना है, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा, मेरा स्वभाव गलत, इनका स्वभाव बहुत सही, इनका स्वभाव मीडियम। नो, नॉट एट ऑल। डोंट गेट इनटू जजमेंट। जस्ट सी। जैसे आप आपके मन को देखेंगे, देखना ही दिया है। मन के दर्पण को खोलोगे, मन के दर्पण को देखोगे, आपने दिया प्रज्वलित कर दिया। दिया प्रज्वलित होते ही अंधकार चला जाएगा। अंधकार को भगाने का नहीं है, माइंड को रिपेयर करने का नहीं है। अरे मेरे माइंड को मैं रिपेयर करूं, नहीं, तू देख तेरे माइंड को, जस्ट ऑब्जर्व। मन के दर्पण को डेवलप करके उसको देखो, स्व के भाव को देखो, वो मन का दर्पण एक है। विचार को देखो, वो मन का दूसरा दर्पण है। एटीट्यूड को देखो, वो मन का तीसरा दर्पण है। बिहेवियर को देखो, वो मन का चौथा दर्पण है। जस्ट देखो, देखते जाओ। देखने से, देखना वो दिया है। देखते देखते मन का अंधकार चला जाएगा, मन का गलतफहमियाँ चली जाएगी, मन के अंदर की जो गांठें हैं वो खुल जाएगी, और मन हो जाएगा क्रिस्टल पानी जैसा। उसमें आप भी देखेंगे तो भी दिखेगा, कोई आपके मन को देखेगा वो भी दिखेगा, उनका मन भी आपके मन के अंदर दिखेगा। जैसे आईने में अपने को दिखता है ना, आईने में जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं, जब मन भी क्रिस्टल हो जाता है तो वो आईना बन जाता है। आईने वाला मन, मन वाला आईना,
कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, वो व्यक्ति आपके मन में वो अपने को देख लेगा, क्योंकि मन का आईना, मन का दर्पण आपके ये कांच के दर्पण से भी बहुत ज़्यादा पारदर्शी होता है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। हम अपने मन के दर्पण को डेवलप करें। केवल शरीर के दर्पण को देख देख के न फ्रस्ट्रेट हो, न अपने आप को हम कमज़ोर समझें, न अपने आप को किसी बॉक्स में डालें। ये तो अनंत यात्रा है। बच्चा, युवा, बूढ़ा और फिर से बच्चा दूसरे जन्म में। इस यात्रा में कहाँ फंसने का है? मन की, शरीर की झुर्रियाँ देख के मन को क्यों बीमार पड़ना है? मन को ही बढ़िया दर्पण बना दो। देखो, आप दर्पण का उपयोग करो, लिमिटेड उपयोग, और हर टाइम उपयोग के टाइम आप नेगेटिवली कोई मैसेज मत लो उस दर्पण से। वो तब आप नहीं लोगे जब आप मन के दर्पण, बहुत सारे मन के दर्पण डेवलप करना है, बिकॉज माइंड इज मल्टी डायमेंशनल एरिया। हमें आज वो जो गाना है वो सुनना है, तेरा मन दर्पण कहलाए। वास्तव में हमारा जो मन है वो दर्पण है, अद्भुत दर्पण है। उसमें सारे कर्म, भाव, सब कुछ उस दर्पण में दिखते हैं। बहुत आनंद आएगा। और जिस दिन मन के दर्पण में आनंद आना शुरू हो जाए, आपका विकास शुरू है और आनंद ही आएगा। देखने से आप दृष्टा बनेंगे, आप दर्पण खुद बन जाएंगे, और हम सबको खुद दर्पण बन जाना है। जो अपना पास अपने को अंदर देखे, वो खुद उसको देख पाए। यू बी योरसेल्फ दर्पण, मिरर। साथियों, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे पास बहुत समय है। इस समय में हमें अपने मन के दर्पण को बनाना है, पैदा करना है, एक नई चीज़ पैदा करना है। ये तो सारे शीशे आप सारे देखते हो, बहुत सारे शीशे तोड़े, बहुत सारे शीशे खरीदे, उसमें आपका चेहरा देख लेते हो, और बड़ा शीशा है तो आप अपना बॉडी देखते रहते हो, और उसको हर टाइम आप नापते रहते हो, हर टाइम आप उसमें कंपैरिजन करते रहते हो, सुखी होते हो, दुखी होते हो, सब कुछ होता है। आज से हम एक बहुत बड़ा अपने वहाँ पे मन का दर्पण डेवलप करें, और ऑनगोइंग मन के दर्पण रोज नए नए बनाते जाएं, देखते जाएं। स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। नमस्ते।